बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से जो केस लेकर गई थी, इस केस का फैसला भी आ चुका है। और कोर्ट रूम में क्या हुआ, चूँकि वहाँ पर मैं खुद मौजूद था और तमाम तर कार्रवाई मैंने देखी है, वो लम्हा बलम्हा जो कुछ होता रहा और जो भी अपडेट थी वो मैं आपके सामने रखूँगा। फवाद चौधरी से चीफ जस्टिस की किस बात पर तकरार हुई और चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी को किस हवाले से तंबीह दी, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ 22 जुलाई को इलेक्शंस होंगे, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले के साथ कौन सी ऐसे अवामिल हैं जो जुड़े हुए हैं और जिनके मुताबिक वो फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। लेकिन उसके लिए तासुरात कैसे बनाएंगे, और सबसे बड़ी अहम चीज़ जो इसमें थी वो ये थी कि तब तक के लिए वज़ीर आला कौन रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज रहेंगे। फिर तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर ये रहेंगे तो फिर केयर टेकर उसे कहे, उसे क्या हम कहें। उन्होंने कहा कि उनके लिए हम टर्म ढूंढते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको बताते हैं, अपने फैसले में लिखेंगे कि इनको क्या कहा जाएगा। तो उनके लिए वो टर्म ढूंढेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। खैर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जो शुरू में ये समाअत कैसे शुरू हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मरतबा क्यों वक्फा लिया और उस बीच में इमरान खान से क्या मुलाकातें या क्या बातचीत हुई। गाड़ी में बैठ कर ख़ासकर उसमें बाबर अवान साहब थे, साथ ही फवाद चौधरी साहब थे, असद उमर साहब थे। तो उनके माबेन जो मुशावरत चल रही थी, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड में ज़रा जाते हैं कि ये केस शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, 3 माह कबल जब ये इलेक्शंस वगैरह हुए तो उस वक्त भी एक हंगामा था, मुल्क में एक बेचैनी की कैफियत थी। और वो उसी में इलेक्शन करवा कर, जिस तरीके से भी करवा कर, हमजा शहबाज को पंजाब के सर पर उतार दिया गया कि ये आपका वज़ीर आला होंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती जिस तरीके से भी हुआ, इलेक्शन कंटेस्ट हो गए, प्राइवेट होटल में हुए, असेंबली के बजाय वहाँ पर नहीं हुए। तो ये तमाम चीज़ें चल रही थी। फिर जब ये वज़ीर आला मुंतखब हुए, फिर गवर्नर को किस तरीके से निकाला गया, तो वो तमाम चीज़ें इस पे थी। अब जब वो वज़ीर आला बन चुके थे, तब से पंजाब में किसी किस्म की यानी वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, कोई इनको मान नहीं रहा था, किसी तरीके से सीरियस नहीं लिया जा रहा था। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें कुछ मुनहरिफ अराकीन थे। उन अराकीन में से बुनियादी तौर पर जो बड़ी अहम चीज़ें थी वो ये थी कि उन अराकीन में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास गई। इलेक्शन कमीशन से उनने दरख्वास्त की कि जनाब, ये तो हमारे मेंबर्स हैं और हम पार्टी और इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते कि जिस तरीके से इनको बुनियादी तौर पर जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, मतलब अपने पार्टी के साथ इनको वोट देना चाहिए था, वो वोट इन्होंने दिया नहीं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन भी खामोश रहा, किसकी कहने पर रहा, क्या कुछ होता रहा, ये सब चीज़ें हमने देखी। बिलाखिर हाईकोर्ट ने फैसला किया और हाईकोर्ट ने ये फैसला करते हुए उन जो 25 अरकान से मुतल्लिक किया कि ये इनको साइड पे करके नए इलेक्शन आज के रोज़ का कहा था कि आज के दिन में करवाए जाए और नए इलेक्शन के बाद दोबारा जो भी मेजॉरिटी लेगा वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इस पर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। आज वो सुप्रीम कोर्ट सुबह इनने पटिशन दायर की और आज ही इस केस की समाअत हुई। 1:30 बजे समाअत शुरू हुई। समाअत के दौरान बुनियादी तौर पर ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि जो फैसला किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, ये तो हम बुनियादी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, फ्री एंड फेयर चाहते हैं। अब जब ये फैसला हो चुका है कि ये इलेक्शंस अब जब होंगे तो ये 22 जुलाई को होंगे, यानी अभी काफ़ी दूर भी है। 22 जुलाई से मुराद अभी 17 को ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये फैसला होगा और ज़िमनी इंतखाबात के बाद क्या फैसला होगा कि वज़ीर आला के इंतखाब का इलेक्शन होगा। अब यहाँ पर सूरत हाल जो इंतहाई दिलचस्प बन चुकी है और वो ये सूरत हाल ये बन चुकी है कि ज़िमनी इंतखाबात पर इसका बड़ा असर होगा। वो किस तरह असर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब ये 20 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, अब जब 20 सीटों पर इंतखाबात होंगे, इसमें से 10 वो अरकान थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनने शमूलियत इख्तियार की थी, मगर वो आज़ाद हैसियत से जीत कर आए थे। अब अगर इसमें से 15 भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 12 भी जीत जाते हैं तो ये मामला फिर इंतहाई दिलचस्प हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वजूद भी बना हुआ है। एक इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में,
तो ये समझते हैं कि शायद अगर हम वो जीत जाते हैं तो फिर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला हम बना देंगे, और ये सिचुएशन अब चल रही है। हमजा शहबाज भी एग्री हो गया, जो कोर्ट रूम में बुनियादी तौर पर परवेज़ इलाही साहब खड़े थे, हमजा शहबाज साहब भी खड़े थे, और साथ ही साथ में जनाब यहाँ पर बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी, असद उमर यहाँ पर ये मौजूद थे, कोर्ट रूम में मौजूद थे। जब दूसरे वक्फे के बाद दोबारा कंसेंसस डेवलप की गई, परवेज़ इलाही भी मान गए, हमजा शहबाज भी मान गए, और साथ ही साथ यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मान गए, लेकिन बाबर अवान ने फिर इल्तिजा की कि हमें ज़रा डिस्कस करने दें अपने चेयरमैन से। तो वो फिर गाड़ी में जाकर बाहर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद उनने फैसला किया, और फैसला ये किया, इमरान खान से बातचीत की। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पर कंडक्ट कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, और कुछ 2-3 मुतालबात और भी रखे। फिर अहम चीज़ जब डेवलप हुई, इस दौरान जब बाबर अवान दलाइल दे रहे थे और ये अपनी मुतालबात वो सामने रख रहे थे चीफ जस्टिस के सामने, उसके बाद फवाद चौधरी साहब रोस्टरम पर आए। फवाद चौधरी साहब ने अपनी बातचीत का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि देखिए, बुनियादी तौर पर मसला ये है कि हमने कंसेंसस डेवलप तो कर लिया, लेकिन हमारे जो कंसर्न है वो इलेक्शन कमीशन और अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से है कि इसको फ्री एंड फेयर बनाया जाए। इस पर यकीन दहानी करवाई गई चीफ जस्टिस की जानिब से, और यकीन दहानी कराने के बाद ये मामला उनने कहा कि देखें, हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, क्योंकि तीनों फरीक मान गए इसमें। बाद में चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी से अपने जो कुछ गिले शिकवे किए और कहा कि फवाद चौधरी साहब, आप यहाँ पर बाहर जाते हैं, तनकीद करते हैं, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है, आपको चाहिए कि हम अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन आपको वार्न करते हैं कि आप चूँकि आप भी इसी कम्युनिटी से है, तो आपको ख्याल करना चाहिए, जजेस पर, हमारे फैसलों पर इस तरह तनकीद नहीं करनी चाहिए। जिस पर फवाद चौधरी हंसे भी, और फिर आखिर कहा, या तो फिर हमें साफ साफ कह दे कि आप इस समय जो है वो इस कम्युनिटी से आपने अलहदगी इख्तियार कर ली और आप एक सियासतदान बन गए। मगर इस पर फवाद चौधरी ने कहका लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो और कोई काम ही नहीं है, हमारा काम ही है ये, हम आते रहेंगे, हर दूसरे रोज़ आपके साथ आते रहेंगे। इस पर उन्होंने अपनी बातचीत ख़त्म की और कोर्ट ने ये आर्डर जारी कर दिया कि 22 जुलाई को वो इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात ज़िमनी इंतखाब के बाद इस पर काफ़ी बड़ा गहरा असर पड़ेगा। ये आज की कोर्ट की तमाम तर कार्रवाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नहीं आने वाले लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।